क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरीके की मानसिकता है? क्या आप एक फैशन की दुनिया से आते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज़ में काम करा है, बहुत सारी सीरियल्स में आपने काम करा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे भी क्या इस तरीके का भेदभाव होता है या सब इक्वलिटी के हिसाब से चलते हैं? वेल जहाँ तक अगर बात किया जाए फैशन के और बॉलीवुड के, तो बिल्कुल नहीं होती है वहाँ पे ये सब चीज़ें, क्योंकि बॉलीवुड में अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर मैं फैशन लाइन की बात करूँ तो हमारा एक हाइट पर्सनालिटी होती है एक मॉडल को बनाने के लिए, बट बॉलीवुड जो है वो एक्टिंग की लाइन है। और आप देखो जैसे जॉनी लीवर जैसी है, उनकी कोई हाइट नहीं है, वो एक नाटा इंसान एक बोला जाता है ना, लेकिन उनके अंदर टैलेंट क्या है, उनके अंदर एक्टिंग की स्किल्स है। तो बॉलीवुड में अगर आपको एक्टिंग करना आता हो, अगर आपको तौर तरीके पता है एक्टिंग के बारे पे, तो आप आगे बढ़ते हो और आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ते। लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, ये कोई हाइट इंसान नहीं है, ये सब भी एक्टिंग का स्किल ही जानता है। अक्षय कुमार, ये भी कोई ज़्यादा ये लोग पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं कि ये लाइक एजुकेशन बहुत ज़्यादा है बोल के, ऐसा भी नहीं है। बस सिर्फ क्या है, एजुकेशन ज़रूरत है आज की डेट में। हमारे आने वाले यूथ, हमारे जो यूथ है यहाँ पे बच्चे लोग जितने भी हैं, तो आपको एजुकेशन की तो बहुत बहुत ज़रूरत है। भले आप क्लास 12 तक ही पढ़ो, भले 12 क्लास तक पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, लेकिन एजुकेशन तो करो। उसके साथ साथ जो आपका एक्टिंग का स्किल्स है, अब हर किसी के अंदर भगवान एक्टिंग तो भरा नहीं है, या अगर होता तो आपके अंदर भी एक्टिंग होती, मेरे अंदर भी एक्टिंग होती, तो भगवान तो शायद भरा नहीं था। इसीलिए आप मीडिया के माध्यम से हो गए, मैं फैशन कोरियोग्राफर के माध्यम से हो गए, तो कहीं ना कहीं सबके अंदर कोई ना कोई गुण भगवान ने दिया है, और अगर वो यूटिलाइज करना चाहते हो तो उस हिसाब से उसको आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं, नाम है बड़ा छोटा सा सैम, लेकिन पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा करा हुआ है। यानी कि बहुत सारी फैशन इवेंट के अंदर कोरियोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश है और हिंदी भी बहुत अच्छी है, और तमाम भाषाओं का ज्ञान भी रखते हैं, और बहुजन समाज से आते हैं सैम। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, थैंक यू। सैम, अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा, उन्होंने बहुत सारे एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है जो ब्राह्मण होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं, शिखर के होते हैं, और उनको सिर का उन्होंने उदाहरण दिया, ब्रेन के ऊपर इशारा करते हुए कहा। भुजाओं की उन्होंने बात करी तो उन्होंने क्षत्रियों की बात करी, वैश्य की उन्होंने बात करी तो पेट पे हाथ रखा, और पैरों पे हाथ रखते हुए उन्होंने कहा शूद्रों का काम नीचे होता है, तो उनको कभी नीचे से लेकर ऊपर का कार्य नहीं देना चाहिए। यानी कि अगर आप उनको अपर क्लास में लेकर आएंगे तो वो बहुत सारा काम ख़त्म कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सैम? वेल मैं इस चीज़ को विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा है मेरे ख्याल से शायद कहीं ना कहीं वो गलत कहा है कि बड़े वाले लोगों को बड़े काम, छोटे लोगों को एकदम छोटे काम, ऐसा कुछ नहीं है। काम काम होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, और वो कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी इंसान हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी या इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग उसको पार्टीशन नहीं करते हैं। तो उन्होंने जो कहा तो वे तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो दलित लोग जो है या जो नीचे जात के जो लोग हैं, उनके अंदर भी टैलेंट है। भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ दी है, टैलेंट दिया है, तो हर कोई को अपना टैलेंट को एक्सप्रेस करने का हर कोई का विचार है, राय होती है। तो उस हिसाब से अगर कोई भी जो डाउन टू अर्थ के लोग जो होते हैं, अगर उनको ऊपर चढ़ने के लिए, अगर उनके अंदर वो काबिलियत है, वो टैलेंट है उनके अंदर पे, वो काम कर सकते हैं, चाहे वो समाज सेवा से हो, या चाहे वो फैशन से हो, या चाहे वो बॉलीवुड से हो, या किसी भी प्रचार के काम काज तौर के तरीके से क्यों ना हो, तो वो उनको वो राइट्स मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरीके की मानसिकता है? क्या आप एक फैशन की दुनिया से आते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज़ में काम करा है, बहुत सारी सीरियल्स में आपने काम करा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे भी क्या इस तरीके का भेदभाव होता है या सब इक्वलिटी के हिसाब से चलते हैं? वेल जहाँ तक अगर बात किया जाए फैशन के और बॉलीवुड के, तो बिल्कुल नहीं होती है वहाँ पे ये सब चीज़ें, क्योंकि बॉलीवुड में अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर मैं फैशन लाइन की बात करूँ तो हमारा एक हाइट पर्सनालिटी होती है एक मॉडल को बनाने के लिए, बट बॉलीवुड जो है वो एक्टिंग की लाइन है। और आप देखो जैसे जॉनी लीवर जैसी है, उनकी कोई हाइट नहीं है, वो एक नाटा इंसान एक बोला जाता है ना, लेकिन उनके अंदर टैलेंट क्या है, उनके अंदर एक्टिंग की स्किल्स है। तो बॉलीवुड में अगर आपको एक्टिंग करना आता हो, अगर आपको तौर तरीके पता है एक्टिंग के बारे पे, तो आप आगे बढ़ते हो और आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ते। लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, ये कोई हाइट इंसान नहीं है, ये सब भी एक्टिंग का स्किल ही जानता है। अक्षय कुमार,
ये भी कोई ज़्यादा ये लोग पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं कि ये लाइक एजुकेशन बहुत ज़्यादा है बोल के, ऐसा भी नहीं है। बस सिर्फ क्या है, एजुकेशन ज़रूरत है आज की डेट में। हमारे आने वाले यूथ, हमारे जो यूथ है यहाँ पे बच्चे लोग जितने भी हैं, तो आपको एजुकेशन की तो बहुत बहुत ज़रूरत है। भले आप क्लास 12 तक ही पढ़ो, भले 12 क्लास तक पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, लेकिन एजुकेशन तो करो। उसके साथ साथ जो आपका एक्टिंग का स्किल्स है, अब हर किसी के अंदर भगवान एक्टिंग तो भरा नहीं है, या अगर होता तो आपके अंदर भी एक्टिंग होती, मेरे अंदर भी एक्टिंग होती, तो भगवान तो शायद भरा नहीं है। इसी के लिए आप मीडिया के माध्यम से हो गए, मैं फैशन कोरियोग्राफर के माध्यम से हो गए, तो कहीं ना कहीं सबके अंदर कोई ना कोई गुण भगवान ने दिया है, और अगर वो यूटिलाइज करना चाहते हो तो उस हिसाब से उसको आगे बढ़ना चाहिए। सैम बोलते हैं कि आरक्षण से आते हैं ये लोग, खराब कर देंगे काम, सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे, तो क्या लगता है कि आरक्षण से आए हुए लोग क्या काम नहीं कर सकते? जो लोग बोलते हैं तो मेरे ख्याल से वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते, क्योंकि वो लोग खुद ही है जो आजकल ये समाज को बर्बाद करके रखा हुआ है, समाज को गिरा के रखा हुआ है, कामकाज सही से खुद ही नहीं कर रहा है। इस वजह से वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा आए और हमारी कुर्सी छीना जाए। बहुत साफ सी बात है, आपको साफ पिक्चर में नज़र आती है। तो ये तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ से हटूँ और कोई और आ जाए। तो ये दुनिया गोल है, तो ये सब जगह चलते रहते हैं ये चीज़, लेकिन मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा विश्वास उनके अंदर है जिनके अंदर टैलेंट हो, वो अपना काम आगे बढ़ाए और वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। सैम क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल आपसे रखना चाहूँगा कि इस तरीके की मानसिकता जो रखते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए इन सब की जो मानसिकता ऐसी रखते हैं, सिर्फ यही कहना है कि शीशे के सामने खड़ा होकर अपना शक्ल देखो, एक बार नहीं 10 बार देखना, और फिर सोचना समझना कि मैंने जो बोला वो सही था या गलत था, उसको उसकी परछाई उसका जवाब दे देंगे। धन्यवाद सैम, जो आपने समय दिया हमें। और आज का जो सम्मान करने के लिए जो आज जो प्रोग्राम जो है यहाँ पर, यह सम्मान क्यों मिला आपको, ये बताइए। यही तो बात है, ये हमारी मेहनत की कमाई है। ये मैंने ज़िंदगी में आज 20 साल जो मैंने फैशन लाइन पे जो मेहनत की है, चाहे सोशल समाज से हो या कोई भी समाज या फिर मेरा फैशन लाइन से क्यों ना हो, तो आज कहीं ना कहीं उसका एक रिकग्निशन मुझे मिला है। तो ये बहुत क्या बोलते हैं, अशोक स्तंभ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैंने कम से कम 200 से अवार्ड मुझे मिल चुकी है, लेकिन ये पहली बार मुझे एक अशोक स्तंभ मिली है, और जो कि एक बहुत मजबूत की तरह ये खड़ा है, और ऐसे ही मजबूती की तरह मैं भी खड़ा होना चाहती हूँ। बस आप लोगों का दुनिया की प्यार मोहब्बत मेरे पास बरकरार रहे और आपके रहे। थैंक यू सैम, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।